अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या हमें दिल्ली से शिवम सिंह ने भेजा है। जो इनके साथ पेश आया उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं दिल्ली में आर्डर टेकर का काम करता हूँ। मेरा काम ऑनलाइन ऑर्डर किए गए खानों की चीज़ों की डिलीवरी करना है, जिसकी वजह से मुझे अक्सर रात को देर तक काम करना पड़ता है। ये साल 2018 में अक्टूबर के महीने की बात है, जब मैं एक रात दिल्ली के गोल मार्केट में खड़ा था। यह जगह बंगला साहब गुरुद्वारे के पास है। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे और हर तरफ सन्नाटा था और मैं अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। तभी मेरे सामने से एक लड़की गुजरी। वो बहुत सुंदर थी और मुझे देखकर हंसती हुई जा रही थी। देखने में लड़की किसी अच्छे घराने की लग रही थी। वो थोड़ी दूर पहुंचकर रुक गई तो अचानक मेरी नज़र इसके पैरों पर पड़ी तो मुझे कुछ हैरानी हुई, क्योंकि इसके पैरों में जूती नहीं थी। अभी मैं उसे देख रहा था कि मुझे ऑनलाइन डिलीवरी का मैसेज आ गया और मैं उसे देखने लगा। चंद लम्हों बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो वो लड़की मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो लड़की मुझे कहीं नज़र न आई, हालांकि सड़क बिल्कुल सीधी थी। इस वक्त मैंने ज़्यादा गौर ना किया, क्योंकि मुझे फौरी आर्डर डिलीवर करना था। वहाँ से जाकर मैंने कनॉट पैलेस के बगंडी रेस्टोरेंट से अब मैंने अपना आर्डर उठाया और अपने मोटरसाइकिल की तरफ जाने लगा तो पता नहीं क्यों मेरा सर घूमने लगा और मैं सब कुछ भूल गया और अपने मोटरसाइकिल की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। वो तो भला हो इस रेस्टोरेंट के गार्ड साहब का, जो मुझे जानता था, क्योंकि मैं यहाँ से हर रोज़ आर्डर उठाने आता था और उनसे मेरी बात होती थी। जब मैं अपनी बाइक की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा और थोड़ी दूर पहुँच गया तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि बेटा किस तरफ जा रहे हो, तुम्हारी बाइक तो इस तरफ खड़ी है। तो मुझे होश आया और मैं अपनी बाइक की तरफ चल पड़ा और अपनी बाइक के पास पहुंच गया। लेकिन ये देखकर मैं परेशान हो गया कि बाइक की चाबी भी इसमें लगी छोड़ गया था। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आर्डर डिलीवर करने निकल पड़ा, लेकिन अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी बाइक पर कोई बहुत भारी चीज़ रखी हो, जबकि मेरा सर भी अभी तक भारी था, जिसकी कोई समझ मुझे नहीं आ रही थी। मैंने आर्डर लेकर पहाड़गंज जाना था और फिर मैं जैसे ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचा, वैसे ही मेरा सर और भी ज़्यादा दर्द करने लगा कि तभी मुझे वही लड़की दिखाई दी जो मुझे गोल मार्केट में नज़र आई थी। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। गोल मार्केट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का फासला 5 किलोमीटर का है, इसलिए मैं बहुत हैरान हुआ कि ये पैदल इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँची। मेरा माथा ठनका और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं ये अमल पढ़ना शुरू किया, इस लड़की की शक्ल बदल गई, जो इंतहाई खौफनाक हो गई थी। मैं समझ गया कि ये कोई आत्मा है, तो मैंने हनुमान का चालीसा पढ़ते हुए दौड़ लगा दी। काफ़ी दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और अपना आर्डर डिलीवर करने पहाड़गंज चला गया और वहां से अपने घर वापस आ गया और खाना खाकर सीधा अपने घर की छत पर सोने चला गया। आत्मा वाली बात मैंने किसी को ना बताई कि वो परेशान होंगे। मेरे इस कमरे के बगल वाले 2 कमरे हमने किराए पर दिए हुए हैं। तो अगली सुबह मेरे बगल वाले दोनों किरायादार मेरे घर वालों के पास आए और उन्होंने कहा, कल रात जब शिवम भैया अपने कमरे में गए थे तो उनके कमरे के बाहर एक लड़की का साया टहल रहा था और उस लड़की के चलने पर पायल की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने कहा, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। और फिर मैंने अपनी मम्मी को लड़की की बात बताई तो वो फ़ौरन समझ गई कि वो कोई आत्मा थी और मेरे पीछे मेरे घर तक आ गई है। तो मेरी मम्मी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और छोटा सा हवन भी करवाया और हनुमान का चालीसा भी घर में पढ़ा, जिसकी वजह से इस आत्मा ने हमारा पीछा छोड़ दिया। लेकिन अब मैं जब भी रात को देर को कहीं जाता हूँ तो हनुमान का चालीसा को पढ़ना कभी नहीं भूलता। अगर वाकया आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें।